आपके साथ तेज नैन मोर, आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि करनाल धान घोटाले में बड़ा एक्शन लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ले लिया गया है। घोटाले में 5 सरकारी अधिकारियों को अरेस्ट किया है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। करोड़ों के खेल का बड़ा खुलासा हुआ था, लेकिन एक्शन अब जाकर हुआ है। धान घोटाले को इससे पहले विपक्ष ने सदन में भी उठाया था, सड़कों पर उतरकर भी विरोध प्रदर्शन किया था, सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। और अब जाकर जब एसआईटी की रिपोर्ट इस पूरे मामले पर आई है तो इसमें 5 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें इंद्री के हरियाणा के हाउसिंग से जुड़े तकनीक सहायक प्रदीप कुमार शामिल हैं, सप्लाई डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर रणधीर सिंह, तरावड़ी सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर कुमार। तो इन अधिकारियों पर यह एक्शन लिया गया है। पुलिस के मुताबिक एसआईटी की जांच में सामने आया कि सरकारी विभाग में तैनात ये अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मिली भगत कर ये घोटाला कर रहे थे। रिकॉर्ड, दस्तावेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने ये एक्शन लिया है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार करनाल धान घोटाले में 5 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। खबर पंजाब से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी ने एक वीडियो जारी किया है। नशे को लेकर उनका ये वीडियो है। नशे को लेकर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, नशे को लेकर सरकार पर सवाल पूर्व सीएम चन्नी ने उठाए हैं। नशे से संबंधित वीडियो जारी कर सवाल उठाए हैं। नशे की जो डिलीवरी का पर्दाफाश किया है, नशे की डिलीवरी को लेकर यह दावा किया है कि 2027 के लिए नशे का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं क्या चन्नी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 2 जो तस्कर बताए जा रहे हैं इस वीडियो के जरिए वो बता रहे हैं बकायदा कैसे होम डिलीवरी हो रही है नशे की। ये दावा इस वीडियो के जरिए पूर्व सीएम चन्नी ने किया है। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार मुहिम चला रही है नशे के खिलाफ, नशे और नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए, तो फिर अगर विपक्ष के किसी नेता के पास नशे से जुड़ी हुई कोई जानकारी है, नशा तस्करों की पहचान वो कर सकते हैं, उन्हें मालूम है कि नशा कहां पर बिक रहा है, तो फिर क्यों नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में सरकार का, पुलिस का साथ नहीं दिया जा रहा। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि कैसे पंजाब में होम डिलीवरी हो रही है। यही वो वीडियो जिसके जरिए चन्नी ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब में नशा बढ़ रहा है और अब यहां तक कि नशे की होम डिलीवरी हो रही है। पर इस वीडियो के साथ साथ सवाल चन्नी पर भी उठता है, पूर्व सीएम पर भी उठता है कि अगर विपक्ष के नेताओं को जानकारी है कि नशा बिक रहा है, कहां बिक रहा है, कैसे बिक रहा है और किसके जरिए बेचा जा रहा है, कौन उसको खरीद रहा है, तो फिर सरकार पुलिस प्रशासन की मदद की बजाय वो वीडियो बनाने में क्यों बिजी हैं? क्या 2027 का एजेंडा सेट किया जा रहा है? जो असल मुद्दा है नशे का, उसे सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है? इससे पहले भी उन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सौगंध खाकर कहा था, गुटका साहब की सौगंध खाकर कहा था कि वो नशा खत्म कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस वादे का, उस दावे का। अब इस वीडियो के जरिए चरणजीत सिंह चन्नी ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब में नशे की होम डिलीवरी हो रही है। क्या नशा तस्करों के साथ मिली भगत है विपक्ष के नेताओं की? क्या नशे को प्रोपेगेंडा बनाकर 2027 के लिए चुनावी चौसर सजाई जा रही है? इंदर सिद्धू हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं, इसी वीडियो के बारे में जानकारी लेंगे और साथ में यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के इस वक्त बाहर आने का क्या सियासी मतलब है। इंदर, पहले तो इस वीडियो के बारे में बताएं कि इस वीडियो में क्या बताया कहा जा रहा है और फिर इसमें जो बताया कहा जा रहा है उसके पीछे क्या राजनीतिक कनेक्शन है, क्योंकि सरकार मुहिम चला रही है कि नशे को जड़ से खत्म किया जाए, पंजाब की जवानी को बचाया जाए। तो सरकार प्रशासन की मदद करने की बजाय वीडियो अगर सामने आता है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल भी उठते हैं।
बिल्कुल सुदेश जी, देखा जाए तो इस तो पहला भी लगातार ये सवाल जिहड़े ने खड़े किए जाते हैं। एक पासे पंजाब सरकार दे वल्लों युद्ध नशे के विरोध चलाया जा रहा है, दूजे पासे विरोधी धिर जिहड़े ने वो अपना प्रोपेगेंडा खेड रहे हैं क्योंकि इलैक्शन ईयर है। जेकर इस वीडियो का जिक्र करिए तो इस वीडियो के विच जिथे सीएम चन्नी दो लोगों के नाल बैठे नज़र आते हैं, जिस दे विच पुछदे ने तो उन्हां दे वल्लों दस्सिया जांदा है कि नशे की होम डिलीवरी हो रही है, पर इस डिलीवरी दे विच की है किवें है एक वड्डा सवाल खड़ा हुंदा है। ते इस समय जो इलैक्शन ईयर चल रहा है, एक साबका सीएम दे वल्लों अजिही वीडियो जारी करना, अजिही वीडियो दे विच सीधे तौर ते नशा तस्करां दे नाल गलबात करना एक वड्डे सवाल जिहड़े ने वो विरोधी धिर दे उत्ते खड़े कर दिंदा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार ये खबरें दिखा भी रहे हैं इंदर कि कैसे सरकार नशे के खिलाफ एक मुहिम चला रही है। पिछली सरकारों ने भी कहा कि वो मुहिम चला रहे थे, दावे किए गए कि नशे को खत्म कर दिया जाएगा, इसमें लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अब अगर कोई इतने बड़े लेवल का नेता नशा तस्करों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा है तो जाहिर तौर पर उनके पास और भी नशा तस्करों के बारे में जानकारी होगी। और अगर जानकारी है तो सवाल फिर यह उठता है कि जब आप इस पूरे नेक्सस को जानते हैं, समझते हैं, तो फिर इस नेक्सस को तोड़ने में, इस नेक्सस को खत्म करने में अब सरकार की मदद करने की बजाय, पुलिस की मदद करने की बजाय वीडियो बनाने में क्यों बिजी हैं? क्या चाहते हैं? संदेश क्या छुपा हुआ है? क्या सिर्फ कोरी राजनीति के लिए ये सब किया जा रहा है? नशे के खिलाफ जो मुहिम है या फिर पंजाब को नशे से बचाने की जो बातें की जाती हैं सरकार के द्वारा या फिर विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, वो सिर्फ कोरी बातें हैं, चुनावी बातें हैं, वोट लेना है तो ये मुद्दा है। बिल्कुल सुदेश, जे देखा जाए तो एक पासे लगातार जिहड़ा है चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों जो जिक्र किया गया है वो कोई आम लीडर तो नहीं हैं। एक पासे साबका सीएम ते मौजूदा एमपी ने ते उन्हां दे वल्लों अजिही वीडियो जारी करना ते उसदे उत्ते लोग भी जिहड़े ने सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन्हां दे वल्लों सीधे तौर ते गल कही जा रही है कि जदों तुहाडी सत्ता सी उदों भी नशा इसी तरह विकदा सी कि उदों तुसीं सोचिया नहीं कदे वीडियो जारी करने बारे। अजिहे सवाल जिहड़े ने वो खड़े हो रहे हैं ते इस समय सीधा नशा तस्करां दे नाल बैठ के गलबात करना, अजिही वीडियो जारी करना आखिर साबित की करना चाहते हैं? क्योंकि जिथे सरकार की गल करिए तो एक पासे युद्ध नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा है तो लगातार जी है एक हैल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि जेकर किते नशा विकदा है तो सानू जानकारी दी जाए। वो जानकारी ना देने की जगह के उत्ते एक वीडियो जारी करना, वो भी एक अजिहे व्यक्ति के वल्लों जो कि पहला ही पंजाब का साबका सीएम रह चुका है, तो किते ना किते इसके उत्ते वड्डे सवाल जिहड़े खड़े हो रहे हैं। जी साफ तौर पर इंदर सवाल यही है जो आपने कहा कि क्या सिर्फ वोट की राजनीति की जा रही है? जब आप जानते हैं कि नशा तस्करी हो रही है, नशा कौन सप्लाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि पुलिस को इस बारे में जानकारी दी जाए। बकायदा आपने बताया कि हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, तो यहां पर सीधे सीधे यही नजर आ रहा है कि सारा कुछ चुनावी प्रोपेगेंडा है। चुनाव के मद्देनजर नफा नुकसान देखते हुए इस तरह की वीडियो जारी की जा रही है। अब सवाल दूसरा यह भी उठता है कि क्या इस मामले में अब पंजाब पुलिस कोई बड़ा एक्शन ना सिर्फ इन दो जो वीडियो में नजर आए शख्स हैं इनके खिलाफ लेगी, चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है? बिल्कुल सुदेश जी, बिल्कुल जेकर देखा जाए तो इस तो वाला भी लगातार जिहड़े इसके उत्ते सवाल खड़े होंदे रहे ने। सीधे तौर पर सीएम मान का भी कहना है कि भावें कोई लीडर है, भावें कोई एमपी है, जेकर वो नशे तस्करां दे नाल मिलिया नजर आएगा तो उस ते सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर हुण देखना ये अहम रहेगा कि की सीएम चन्नी दे उत्ते ते मौजूदा एमपी दे उत्ते भी कार्रवाई होवेगी जां फिर इस तो यू टर्न लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह नशा तस्करां दे नाल बैठ के पूरी गलबात की जा रही है, पूरी जानकारी ली जाती है, पर किसी पुलिस नूं इन्फॉर्म नहीं किया जाता, तो वो काफ़ी बड़े सवाल जिहड़ा इस पूरे मामले दे विच खड़े कर रहा है। शुक्रिया इंदर तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो ये वीडियो जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर विंडो के अंदर दिखा रहे हैं उसमें आपको दो लोग नजर आ रहे हैं जिनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। एक शख्स पगड़ी के साथ आपको नजर आ रहे होंगे, ये हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। अब इनके हवाले से ही ये वीडियो जारी किया गया है। दावा किया जा रहा है कि पंजाब में कैसे नशे की होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ अब सवाल यह उठ रहा है कि जब इतने बड़े नेता जानते हैं कि नशे की तस्करी कैसे हो रही, नशा कहां से कैसे सप्लाई किया जा रहा है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, तो फिर इस बारे में सरकार की, प्रशासन की मदद करने की बजाय ऐसे वीडियो बनाकर जारी करने का क्या मतलब है? क्या सिर्फ वोट की राजनीति की जा रही है? नशे को वोट के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? क्या नशे को लेकर चन्नी अब पंजाब में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं?
अब रुख करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों का। हरियाणा की बड़ी खबर जो पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार सुर्खियों में है वो ये है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो रिजल्ट आया है उस पर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर वार किया, कहा युवाओं के भविष्य को बीजेपी ने बुलडोजर से रौंद दिया है। सीएम को प्रदेश के युवाओं में काबिलियत नजर नहीं आती। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 1711 पोस्ट पर 7 साल बाद जो लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया उसमें सिर्फ 39 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कहा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कि भाजपा ने एचपीएससी नहीं युवाओं की रिजेक्शन पॉलिसी लागू की है। नैब सैनी परीक्षा पर चर्चा पर करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं, लेकिन हरियाणा के युवाओं को रोजगार योग्य मानने से इनकार कर रहे हैं। यह दोहरा चरित्र है। हरियाणा में जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य को अधर में छोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से हरियाणा के युवक और युवतियों के भविष्य को बीच चौराहे बुलडोजर से रौंदा जा रहा है, उसके लिए अब जिम्मेवारी तय करने का समय आ गया है। ऐसा लगता है कि एचपीएससी और एचएसएससी हरियाणा के युवाओं का रिजेक्शन कमीशन है, सिलेक्शन कमीशन नहीं। क्योंकि भाजपा की सरकार को, श्रीमान नायब सैनी को हरियाणा के युवाओं के अंदर कोई गुण, कोई शिक्षा, कोई हुनर, कोई काबिलियत नजर ही नहीं आती। 10-10 साल भर्तियां चलती हैं और उसके बाद हरियाणा के किसी युवा को भर्ती के योग्य ही नहीं माना जाता। जो कल रिजल्ट आया है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, उसने तो पूरे हरियाणा के बच्चे बच्चे को चौंका दिया। 2019 में यह इश्तहार निकाला, फिर इसे री इश्तहार निकाला, 2026 में भर्ती हुई। 1171 पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट हैं। 5100 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया और 1171 में से भर्ती कितने हुए? मात्र 39। और रिजेक्ट कितने हुए? 5061। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो रिजल्ट है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है। आप हरियाणा के युवाओं को हर रोज बहकाते हैं नायब सैनी जी। खट्टर साहब ने और आपने हरियाणा के युवाओं को बरगलाने को प्रोफेशन बना लिया है। कभी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नाम पर, अगर और छोटी पोस्ट हो तो सीईटी के नाम पर। 6-7 साल बाद सीईटी का एग्जाम हुआ। इसी प्रकार से अब कह दिया कि एचसीएस हो या दूसरी क्लास 1, क्लास 2 की पोस्ट हो, पेपर पैटर्न यूपीएससी की तर्ज पे होगा। तो अब पेपर पैटर्न के नाम पर भर्ती कभी होगी ही नहीं। तो बोल दीजिए ना कि ये लॉलीपॉप जो भर्ती का है वो 2029 के चुनाव से 6 महीने पहले ही मिलेगा, क्योंकि हरियाणा के युवाओं को नौकरी नहीं, लॉलीपॉप दे रही है बीजेपी। चौथा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपने ये किया था। 600 से ज्यादा पोस्टें थी, हजारों बच्चों ने अप्लाई किया, भर्ती हुए केवल 151। क्या हरियाणा में कोई ऐसा लड़का या लड़की नहीं जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एचसीएस, पीजीटी उन नौकरियों को पा सके? एससी और बीसी के हमारे बच्चों का और बुरा हाल किया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चों का और बुरा हाल किया। करनाल की जेल प्रशिक्षण अकेडमी में दीक्षांत परेड हुई, जिसमें 116 नवप्रशिक्षित जेल कर्मियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परेड की सलामी ली। सीएम ने घोषणा की कि जेल वार्डन को 18 साल बाद हेड वार्डन पद पर पदोन्नति मिलेगी। वार्डन और हेड वार्डन को पुलिस कांस्टेबल के समान ही भत्ते भी दिए जाएंगे। हरियाणा में जेल वार्डन को इससे एक बड़ी राहत मिली है, यूं कहें कि बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से दी गई है। करनाल में हरियाणा जेल प्रशिक्षण अकेडमी में भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 116 नव प्रशिक्षित जेल पुलिस कर्मचारियों ने अनुशासन और समर्पण का शानदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और परेड की सलामी ली। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल प्रशिक्षण अकेडमी में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह को प्रदेश के जेल वार्डन्स के लिए ऐतिहासिक और यादगार बना दिया। उन्होंने जेल वार्डन और पुलिस कांस्टेबल के बीच पदोन्नति, सेवा अवधि और भत्तों में चली आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिससे जेल विभाग के कर्मियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब जेल वार्डन को 18 साल की सेवा अवधि पूरी करने पर हेड वार्डन के पद पर पदोन्नति मिलेगी। जेल वार्डन और हेड वार्डन को भी पुलिस कांस्टेबल के समान भत्ता देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किए बड़े ऐलान। वर्तमान में जेल वार्डन को राशन भत्ता 600 रुपए प्रति माह मिलता है। आगामी वित्त वर्ष में बढ़ाकर इसे 1500 रुपए प्रति महीना कर दिया जाएगा। कन्वेंस भत्ता वर्तमान में 50 रुपए प्रति महीना है, 14 गुना बढ़ाकर 720 रुपए प्रति महीना कर दिया जाएगा। वर्दी भत्ता 3000 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा। घोषणाओं से सरकार पर कुल 26 करोड़ 35 लाख रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। साथियों, बंदियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु जेलों में हमने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। साथियों, यही नहीं, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैदी जेल से बाहर आने पर सम्मानजनक वो रोजगार प्राप्त कर सके और समाज की वो मुख्य धारा में जुड़ सके। साथियों, इसी दिशा में 5 जेलों में हमने ITI के डिप्लोमा कोर्स व पॉलिटेक्निक कोर्सों की शुरुआत भी की है। ये कौशल प्राप्त करने वाले कैदियों को सजा की अवधि समाप्त होने पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार देने के लिए निगम से MOU भी हमने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कैदियों को शिक्षा देने के लिए जेलों के अंदर स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाए जा रहे हैं। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कैदी जेल से बाहर आने पर सम्मानजनक रोजगार पा सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़े। इसके तहत 5 जेलों में ITI डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक कोर्स शुरू किए गए हैं। देखिए, क्योंकि कांग्रेस के DNA में ही ये विषय छिपा हुआ है। चाहे 1984 की अगर बात करें, आप देखें इस प्रकार से निहत्थे लोगों को कांग्रेस ने जो अत्याचार किए और इतने लंबे अंतराल के बाद हमारी सरकार ने उस सिख दंगों में पीड़ित लोगों को सम्मान देने की बात कही। आज उनकी किस प्रकार की सोच, किस प्रकार का उनका व्यवहार आज भी वही बात को उजागर कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल को, पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सरदार सरदार है, सरदार उसकी पगड़ी का सम्मान है और इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार से कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी की ओर से रवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर 1984 की बात करें तो कांग्रेस ने लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं। इतने लंबे अंतराल के बाद उनकी सरकार ने सिख दंगों के पीड़ितों को सम्मान देने का ऐलान किया। कांग्रेस की सोच और व्यवहार आज भी उसी मानसिकता को उजागर करता है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में जो ये कारवां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चला है, तो हमने 2 लाख बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में सरकारी नौकरी देने का काम वो किया है। मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। दीक्षांत समारोह में जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस एवं जेल विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। मंच से नव प्रशिक्षित कर्मियों का उत्साह वर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।
तो लगातार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से की जा रही हैं और इसी कड़ी में वार्डन के लिए भी एक बड़ी घोषणा की गई। पुलिस कांस्टेबल के समान जेल वार्डन का भत्ता कर दिया है और उनकी पदोन्नति को लेकर भी एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।